Today we are going to start our exercise 11.1, Mensuration. A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? स्क्वायर और रेक्टेंगल गिवन है, उसमें स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ हमें मेजरमेंट गिवन है 60 मीटर, तो दैट मीन्स के चारों साइड्स इक्वल होंगे. अब यहाँ रेक्टेंगल जो गिवन है उसकी हमें लेंथ गिवन है बट ब्रेड्थ गिवन नहीं है. और क्वेश्चन में मेंशन है कि इनका स्क्वायर और रेक्टेंगल का पैरामीटर सेम है और अब हमें बताना है इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा. तो पहले हमें इसका ब्रेड्थ फाइंड करनी पड़ेगी रेक्टेंगल की. तो कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज गिवन टू अस. दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब हमें यहाँ स्क्वायर का साइड गिवन है 60 और जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ हमें गिवन है 80. यहाँ फॉर्मूला में पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट, सबसे पहले 4 इंटू 60 विल बी 240. अब ये 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स से दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा. तो 240 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 120 एंड दैट विल बी इक्वल टू 80 प्लस B. अब ये 80 इधर शिफ्ट होगा तो 120 माइनस 80 विल बी इक्वल टू B, दैट इज 40 इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ. अब यहाँ हमें ब्रेड्थ मिल गई है 40. अब ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग अब हमारे पास एरिया मेजरमेंट्स ऑफ स्क्वायर भी हैं और मेजरमेंट्स ऑफ रेक्टेंगल भी हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज 60 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 3600 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ इज 80 मीटर और ब्रेड्थ हमें मिला था 40 मीटर. तो 80 इंटू 40 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3200 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स अब 3600 जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है. दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर. Now she wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. अब यहाँ ये गार्डन जो है ये क्या है, इसमें गिवन है कि मिस्टर कौशिक हैं, उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, दैट मीन्स स्क्वायर प्लॉट है यानी चारों साइड से इक्वल है. अब उनको ये घर कंस्ट्रक्ट करना है इन द मिडल ऑफ द हाउस इन द प्लॉट. ये जो मिडल, इस प्लॉट के मिडल में उन्हें हाउस कंस्ट्रक्ट करना है. एंड अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, चारों तरफ गार्डन डेवलप किया गया है. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग दिस गार्डन. इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹55. अब पहले हमें इस गार्डन का एरिया पता होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट हमें पर मीटर स्क्वायर गिवन है. तो जब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से गिवन होता है तो हमें एरिया पता होना चाहिए उस चीज़ का जिसकी हमें कॉस्ट निकालनी है. और अगर पर मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है तो दैट मीन्स कि हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए उसका जिसकी भी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग गिवन है तो दैट मीन्स हमें एरिया पता होना चाहिए गार्डन का. एरिया क्या निकलेगा, जो भी प्लॉट है उस प्लॉट में से मैं इस हाउस का एरिया सेपरेट कर दूं तो ये बीच वाला जो शेडेड रीजन है दैट मीन्स गार्डन जो है उसका एरिया मिल जाएगा. तो सो विल फाइंड आउट दिस. एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस. अब स्क्वायर प्लॉट के मेजरमेंट्स हमें गिवन है 25 मीटर जो है वो उसकी साइड है और हाउस के मेजरमेंट्स हमें गिवन है, ये लेंथ जो है वो 20 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ जो है वो 15 मीटर गिवन है. विल पुट इन द फॉर्मूला. स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो साइड का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 25 इंटू 25 दैट विल बी 625 और 20 इंटू 15 करेंगे ये इस रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया तो दैट विल बी इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ गार्डन क्या मिल जाएगा हमें 325 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा. Now cost of 1 meter square of developing garden is given to us ₹55. So cost of this 325 will be equal to 55 into 325, that is ₹17875. Now in next question third,
The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the figure. Find the area and perimeter of this garden. अब ये जो गिवन है यहाँ सेमी सर्कुलर है दोनों साइड्स में और मिडल में जो है वो एक रेक्टेंगल है इस गार्डन का शेप ना. अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना और इस गार्डन का पेरीमीटर भी फाइंड करना है. अब सबसे पहले एरिया के लिए ये सेमी सर्कुलर है तो दैट मीन्स सेमी सर्कुलर प्लॉट का रेडियस फाइंड कर ले. ये हमें टोटल जो है ये 7 मीटर गिवन है तो इसका आधा जो होगा वो रेडियस होगा. ये डायमीटर है 7 मीटर तो रेडियस विल बी इक्वल टू 7/2 दैट विल बी 3.5 मीटर. अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू वॉट. ये टोटल हमें 20 मीटर गिवन है तो उसमें से ये वाला रेडियस जो निकला है वो 3.5 निकला. इधर जो रेडियस है वो 3.5 निकला है तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 20 माइनस दिस 3.5 एंड दिस 3.5. इन 3.5 प्लस 3.5 7 कर देंगे तो दैट मीन्स 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी तो दैट विल बी इक्वल टू 13. नाउ आफ्टर दिस अब हमारी इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमें पता है ये 7 है. अब हम गार्डन का एरिया फाइंड करेंगे. वो गार्डन का एरिया क्या होगा ये दो सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया. सो एरिया ऑफ गार्डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और सेमी सर्कुलर है तो हाफ हो जाएगा और दो सेमी सर्कल हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू हाफ इंटू πr². 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दैट मीन्स πr². इन दो सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया हो गया πr² प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा l इंटू बी. फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. रेडियस जो था वो हमारा 3.5 था तो 3.5 का स्क्वायर और लेंथ जो मिली थी वो 13 मिली थी. ब्रेड्थ हमारी 7 है. सॉल्व करेंगे एंड विल गेट आर एरिया ऑफ गार्डन एज 129.5 मीटर स्क्वायर. नाउ पेरीमीटर ऑफ गार्डन. पेरीमीटर ऑफ गार्डन विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स. अब ये जो दो सेमी सर्कल्स हैं इन दोनों का पेरीमीटर निकाल लें और उसके अलावा जो है वो ये एक तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हो जाएगा क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो इस सेमी सर्कुलर एंड्स में ही इंक्लूड हो गई है. तो हमारा दो सेमी सर्कुलर हैं तो दैट मीन्स कि दोनों मिलाकर एक सर्कल बना देंगे. तो सर्कल का हमारा सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर बोलते हैं या फिर सर्कल्स की फॉर्म में उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. तो दैट इज इक्वल टू 2πr प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ. तो फॉर्मूला में वही पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू इस सर्कल की जो रेडियस थी वो है हमारी 3.5 एंड देन लेंथ हमारी 13 और 13. सॉल्व करेंगे तो विल गेट आर पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन एज 48 मीटर. नाउ क्वेश्चन 5th. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? अब इसमें एक फ्लोर टाइल है जो पैरेललोग्राम की शेप की है. उसका बेस और हाइट गिवन है और हमें एक फ्लोर है जिसका एरिया ये है. तो उस फ्लोर पे इस शेप की टाइल्स कितनी चाहिए होंगी कि वो फ्लोर कवर हो जाए उन टाइल्स से. तो हमारा अगर किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ निकालना होता है तो जिस जगह पर हमें लगाना है उसका एरिया ऊपर आता है और जो चीज़ हम लगा रहे हैं तो उसका एक टाइल का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट आर नंबर ऑफ टाइल्स. सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे जो कि एक टाइल का एरिया निकल जाएगा. नाउ दैट इज बेस इंटू हाइट. बेस हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है. अब बेस हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. यहाँ हमारा मीटर में गिवन था एरिया तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में. तो ये हो जाएगा. इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे देन विल कन्वर्ट द सेंटीमीटर इंटू मीटर. So it will become 0.24 meter and 10 centimeter will be equal to 0.10 meter and after multiplying this will get 0.0240 meter square. So area of one tile is 0.0240 meter square. Now area of floor is given to us 1080 meter square and area of one tile is equals to 0.0240. तो number of tiles निकालने के लिए इनको divide कर देंगे. अब ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10,000 आ जाएगा क्योंकि इस डेसिमल के बाद में 4
डिजिट्स हैं तो 4 0 लग गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट आवर आंसर एज 45,000 tiles. Now question 5th. An ant is moving around a few food pieces of different shape scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of circle can be obtained by using the expression c is equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. ये अलग अलग शेप्स की फॉर्म में फूड स्कैटर्ड हैं और आंट को उस फूड को गैदर करने के लिए अलग अलग राउंड्स लेने होते हैं। तो अब हमें बताना है कि आंट को कौन सी शेप में सबसे ज़्यादा राउंड लेना पड़ेगा, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। पहली शेप हमारी सेमी सर्कुलर शेप गिवन है। अब इस सेमी सर्कुलर शेप के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर जो होता है वो सर्कल का होता है, तो 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो दैट विल बी पाई आर। पाई आर जो है वो इस सेमी सर्कल का हो जाएगा। अब हमें ये टोटल डायमीटर हमें गिवन है 2.8, तो विल फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड so that will be equal to 2.8 upon 2, that is 1.4. so circumference of semicircle is equals to pi r. यहाँ वैल्यू पुट करके 20 पाई की वैल्यू हमेशा हमारी 22/7 होती है, तो 22/7 इंटू 1.4 दैट विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आया है इस चीज़ का डिस्टेंस, ये जो बाहर है। अब उसमें हम भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो ये भी तो आएगा, तो इसके लिए अब हमारा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, दैट इज 4.4 प्लस 2.8, दैट विल बी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट शेप में डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, नाउ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये शेप है, इसमें अब ये सेमी सर्कल वही 2.8 गिवन है, तो 2.8 का आधा 1.4 हो जाएगा इसका रेडियस। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका वही सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस विल बी पाई आर, सॉल्व करेंगे तो 4.4 मिलेगा। अब टोटल डिस्टेंस जो एंड कवर करेगी वो होगा, एक तो ये सर्कमफ्रेंस इस सेमी सर्कल का प्लस दिस एंड प्लस दिस, तो ये सब ऐड करके दैट इज ये तो हमारा सर्कमफ्रेंस आया था 4.4 प्लस 1.5 प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस 2.8 एंड दिस इज 1.5, तो ये सारा हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब वही डायमीटर हमारा जो है वो 2.8 गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, वही इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो दैट विल बी 22/7 इंटू 1.4, हाफ ऑफ दिस 2.8 दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड विल बी दिस सेमी सर्कुलर एंड का सर्कमफ्रेंस प्लस दिस लाइन प्लस दिस लाइन, सो इट विल बी 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2 दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। अब इन तीनों में से ज़्यादा कौन सा है, 7.2, ये हमें मिला था 10.2 और ये हमें मिला 8.4, तो सेकंड वाला फिगर जो है उसमें एंड को ज़्यादा बड़ा राउंड लेना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स फॉर फिगर बी फूड पीस द एंड वुड टेक अ लॉन्गर राउंड।